हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बेन को उन क्लोन्स की वो जगह मिल गई थी जहाँ से वो अपने जैसे और क्लोन्स को इस पृथ्वी पर लेकर आ रहे थे। उन क्लोन्स का मकसद था इस पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाकर इस पृथ्वी पर राज करना। जब बेन को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बेन का पूरा सिर गर्म हो चुका था। वो गुस्से में कहता है, तुमने अब मेरा माथा गर्म कर दिया है एंड अब मैं तुम्हें भी गर्म करूँगा। ये कहते ही वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन अपनी फ्लेम से उन क्लोन्स पर अटैक करता है, बट उसकी फ्लेम का क्लोन्स पर कोई असर नहीं होता है। उल्टा वो क्लोन्स अब जुड़कर एक बहुत बड़े क्लोन में बदल जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, तुमने एक गलती कर दी बच्चे, तुम भूल गए कि हमें आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेन का हार मानने वाला था। वो जाकर क्लोन को पंच मारने लगता है, लेकिन क्लोन उसे पकड़ता है एंड उसे उठाकर नीचे पटक कर उसे पीटने लगता है। तभी क्लोन देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन सभी अंडों को उस मशीन के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो वो अपने दो छोटे छोटे क्लोन्स को उनके पीछे भेज देता है। वो क्लोन ग्वेन पर अटैक कर देता है। ग्वेन अटैक से बच जाती है। तभी क्लोन्स की नज़र वहाँ पड़ी वाटर गन पर पड़ती है। उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। ग्वेन समझ जाती है ये लोग पानी से डरते हैं एंड वो उन पर पानी से अटैक करती है, जिससे वो दोनों क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसे याद आता है कि आंट वेरा भी अपने घर में पानी से डर रही थी। वो समझ जाती है कि इन क्लोन्स की कमजोरी पानी है। वो जल्दी से बाहर आकर कहती है, बेन, इन क्लोन्स को आग से फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें पानी से फर्क पड़ता है, इन पर पानी से अटैक करो। ये सुनते ही बेन आसपास देखता है तो उसे वहाँ पर पानी की एक पाइपलाइन दिखती है। बेन तुरंत अपनी फ्लेम से उस पाइपलाइन को पिघला देता है, जिससे वो पाइपलाइन फूट जाती है एंड वहाँ पर पानी की बारिश होने लगती है। उस बारिश की वजह से वो क्लोन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर ग्रैंडपा और ग्वेन ने भी उस मशीन में से सभी अंडों को बाहर निकाल लिया था जिनके अंदर उस टाउन के लोग मौजूद थे। इधर क्लोन का बचा कुचा हिस्सा उस मशीन के अंदर जाता है एंड उस मशीन को एक्टिवेट कर कर वहाँ से भाग जाता है। वो पृथ्वी पर से भाग चुका था एंड ये लोग उसे नहीं रोक पाते हैं, बट किस्मत से ये वहाँ मौजूद सभी इंसानों को बचा लेते हैं। कुछ टाइम बाद वो एक एक कर सभी इंसानों को अंडों से बाहर निकालते हैं एंड आंट वेरा के टाउन में कुछ और दिन तक रुकने के बाद फाइनली वो लोग इस टाउन को छोड़कर जाने लगते हैं। जब आंट वेरा उन्हें बाय करने आती है तो आंट वेरा ग्वेन को एक जेली देती है एंड वो कहती है, बेन ने मुझे कहा था कि तुम्हें मेरी जेली बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए और जेली बनाई है। इसे मैंने शिमला मिर्च और पालक से बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये बात सुनकर ग्वेन का मुंह उतर जाता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। आंट वेरा कहती हैं, बेन सॉरी, तुम अपना वेकेशन यहाँ पर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। तो बेन कहता है, एक्चुअली मैंने जितना सोचा था मुझे यहाँ पर उससे ज़्यादा मज़ा आई। आंट वेरा खुशी के साथ कहती हैं, बेन, मुझे उम्मीद है तुमने जो कहा था कि तुम उन एलियन से पृथ्वी की रक्षा करोगे वो तुम हमेशा करते रहोगे। तो बेन हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, उम्मीद है आप सीरियसली नहीं लेंगी। तो आंट वेरा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे थे, बट उनकी फेस पर आई हुई स्माइल से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही हैं एंड उन्हें एलियंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर हमें उन क्लोन्स के एक छोटे से हिस्से को दिखाया जाता है जो अभी भी पृथ्वी पर मौजूद था।